हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या बेटा, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हम इंट्रोडक्शन में क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है ये कहाँ यूज होती है, कहाँ यूज होती है बेटा, वी नीड टू सम फार्मूला। हमें यहाँ से कुछ ना कुछ फार्मूले निकालने हैं, किस किस पे, यूनियन और इंटरसेक्शन पे, कि दो सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कुछ फार्मूलेज हम यहाँ से जनरेट करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तब उनका यूज करने वाले हैं। क्लियर है। और बेटा विद प्रूफ करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले नहीं याद करेंगे हम, उनको जो फार्मूले हम करने वाले हैं उनका प्रूफ भी करेंगे साथ में। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा यहाँ से कुछ फार्मूलेज जो हमें यूज करने हैं एक्सरसाइज में। तो जो फर्स्ट फार्मूला है वो करते हैं, कैसे निकलेगा वो वेन डायग्राम की हेल्प से हम सोल्व आउट करेंगे उसको। सबसे पहले तो मैंने ए और बी दो सेट माने, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट। जो भी हम ये काम करेंगे बेटा, वहां पे जो भी सेट होंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। मीन्स जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर, जो भी एलिमेंट्स उनको होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ए और बी कैसे सेट होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर मुझे इस ए और बी सेट, इन दोनों सेट्स का अगर यूनियन करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, क्या मैं इस ए यूनियन बी को कुछ ऐसे लिख सकता हूं। देखो बेटा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो जो ये कॉमन पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट यही पोर्शन है, तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं। इस पार्ट को मैं डार्क ही कर देता हूं, जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, पहले भी काम कर चुके हैं इस पे तो हम। क्लियर है। उसके बाद अब जो ये पोर्शन बचा हुआ है, ये कॉमन पोर्शन से अलग, ये जो ए सेट वाला ये पोर्शन बचा हुआ है, क्या मैं इसको a माइनस बी लिख सकता हूं, इस पोर्शन को a माइनस बी। क्या ए सेट के एलिमेंट्स में से जब मैं b के निकाल दूंगा, b के माइनस कर दूंगा, तो यही तो पोर्शन बचेगा, यही पोर्शन बचेगा ना बेटा, जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है यही बचेगा। उसके बाद जो ये b का ये जो व्हाइट वाला बचा, इस कॉमन पार्ट को छोड़ के, ये क्या है, b माइनस ए है। मीन्स बी सेट, कंप्लीट बी सेट में से क्या निकाल दिया गया है, ए सेट के एलिमेंट्स निकाल दिए गए। ये व्हाइट वाला पोर्शन बोल रहा हूं बच्चों। क्लियर है। और जो ए यूनियन बी होता है वो क्या होता है, कंप्लीट आता है, ए का भी कंप्लीट पोर्शन, बी का भी कंप्लीट पोर्शन, और जो कॉमन होता है वो भी आता है। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, क्या मैं इस ए यूनियन बी को ऐसे लिख सकता हूं, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी और प्लस बी माइनस ए। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल इजी है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बहुत ध्यान से देखना है। और बेटा मैं गारंटी लेता हूं, अगर तुम इसका प्रूफ कर लोगे ना, और तुम्हारे ही जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछ के देखना, जो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसका प्रूफ बेटा मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता मिलेगा, क्योंकि स्कूल्स में ये चीजें नहीं बताई जाती बेटा, वहां पे सिलेबस करवाना होता है कंप्लीट, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखवाए और डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से तुम कुछ ना कुछ न्यू जरूर सीख के जाओगे। क्लियर बेटा। ए यूनियन बी किसके, इसके इक्वल कैसे आए वो क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जितने भी सेट्स होते हैं सभी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं। जितने भी सेट्स होते हैं बेटा उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो होते हैं। ए सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ए माइनस बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आएंगे कुछ ना कुछ, ए इंटरसेक्शन बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे, 2 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, 500 होंगे, लेकिन होंगे तो एलिमेंट्स ही। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं अब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। इसको कैसे रीड करते हैं, ये मैंने क्या लिखा है, स्मॉल एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी, इसको ऐसे रीड करते हैं। तो सेम इस साइड भी क्या लिखूंगा वहां मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए। क्लियर है। मैंने सभी के सामने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। यहां तक क्लियर बच्चों।
बोलो जल्दी, यहां तक क्लियर है? उसके बाद सेम लेफ्ट हैंड साइड सेम रखी मैंने, ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी सेम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी भी सेम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए बी सेम। बिल्कुल यूं का यूं मैंने यहां तक लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या ऐड किया इसमें बच्चों, यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दिया, जिसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो ऐड किया है वो माइनस भी तो करना पड़ेगा ज्यादा, और माइनस भी कर दिया क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो प्लस किया था वही माइनस कर दिया। तो इसके अंदर कोई भी फर्क है नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा अगर जो प्लस किया वही माइनस कर दिया तो। क्लियर इतना? उसके बाद क्या है हमारे पास, देखो उसके बाद क्या आएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इस फर्स्ट को और इस सेकंड को, इसको और इसको देखूं, इन दोनों को देखो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी मीन्स ये व्हाइट वाला पोर्शन, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये कॉमन पार्ट। तो क्या मैं ये कंप्लीट इसको और इसको ऐड किया तो गया, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट्स को डायरेक्ट मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, क्योंकि ये कंप्लीट सेट ए ही तो है। क्लियर है बच्चों? तो मैंने इन दोनों की जगह क्या लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एक ही बात है। क्लियर है? सेम ऐसे ही इसको और इसको देखो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ए मीन्स ये व्हाइट वाला पोर्शन, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये जो कॉमन पार्ट है। तो ये कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट बी सेट बन गया। तो इसकी जगह में इन दोनों को अगर एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी लिख दे। तो क्या आ जाएगा इन दोनों की जगह, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। रटना कुछ नहीं है बेटा, हर चीज का मैं रीजन दे रहा हूं। क्लियर है? और लास्ट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसको सेम लिख दो। और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या चला हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये हमारे यहां से क्या आ गया बेटा, ये फार्मूला जनरेट हो गया। फर्स्ट जो हमारे पास फार्मूला वो यही है, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, इंपोर्टेंट फार्मूला। क्लियर बच्चों? तो ये कैसे आया फार्मूला वो बात क्लियर है। मैक्सिमम स्कूल्स में बेटा, तुम्हारे भी स्कूल्स में अगर किसी टीचर ने तुम्हें पढ़ाया होगा तो मैक्सिमम क्या करेंगे बेटा, इस फार्मूले को बिल्कुल डायरेक्ट लिखेंगे, ना कोई फिगर वेन डायग्राम, अदरवाइज ना इसको समझाना कैसे ही आया, डायरेक्ट ये फार्मूला लिखते हैं और बोल देते हैं कि बेटा इसको याद कर लेना, ये डायरेक्ट अप्लाई होगा। क्लियर है? लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया, इसका प्रूफ किया है बच्चों, प्रूफ किया है। क्लियर है? क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड, मैथ को समझना बेटा, फील करना है मैथ को, रटना नहीं है। बहुत दिन रट लिया, अब फील करो मैथ को, समझो। एक बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, अगर मैथ को प्रॉपर वे से काम करते हो तो बेटा बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। देखो सेकंड क्या है, सेम हमने क्या लिया, लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब जो सेकंड और थर्ड हम फार्मूला करने वाले हैं उसके अंदर फर्स्ट तो यूज होगा ही होगा। ए और बी कैसे सेट है, फाइनाइट सेट है, और हमें दे दिया जाए, गिवन दे दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, फाई है। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जब हमने किया उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो क्या हो बेटा, कॉमन हो। क्लियर है? एक भी एलिमेंट ऐसा ना मिला हो जो क्या हो, कॉमन हो। तो उसके बाद हमें पूछ लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी और माइनस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला यही है, मैंने वैसे फार्मूला लिखा बेटा, सेम ऐसे चिपकाया है। क्लियर? क्लियर है? अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई है। मीन्स जब ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या मैं इसको, इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 0 हैं। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स फाई है, एम्प्टी सेट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना बन चुका है, 0 बन चुका है। तो हमारे पास यहाँ से सेकेंड आइडेंटिटी क्या आई कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये हमारे पास सेकंड आ चुका है।
ऐसे आता है सेकंड। क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने हो चुके हैं, 0। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो क्या हो, कॉमन हो। क्लियर है। सेकंड क्या है हमारे पास कि जब भी ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के इक्वल होगा। क्लियर है। लास्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट अगर इस सेकंड का बेटा हम वेन डायग्राम बनाए तो और भी अच्छी बात होगी। वेन डायग्राम बनाते हैं बेटा सेकंड का, देखते हैं। तो बेटा हमने वेन डायग्राम से दिखा दिया कि देखो ए सेट और बी सेट मैंने अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। मीन्स इनके इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो दोनों सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं। मैंने बता दिया, ये भी पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी करेंगे उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आ जाएगा। क्लियर बेटा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड फार्मूला देखते हैं बेटा क्या है। अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए बी सी 3 सेट्स हैं, और हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कैसे निकालेंगे वो लिखते हैं बेटा। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस इसी के बाद स्पेस नहीं ना इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला बनेगा। क्लियर है बच्चों, फार्मूला क्या बनेगा वो क्लियर है। लेकिन अब इस फार्मूले का हम प्रूफ करेंगे, इस फार्मूले का प्रूफ करेंगे। वैसे तो तुम्हें बेटा ये डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, लेकिन इसको प्रूफ देखेंगे, फील करेंगे बेटा कि ये आया कैसे, हमें पता होना चाहिए ना कि आया कैसे। अगर इसको मैं रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे ही रीड करते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ आना चाहिए बेटा तुम्हें, पेपर में नहीं आएगा लेकिन आना चाहिए नॉलेज के लिए। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा क्या होगा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी। क्या लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, यही है। अब मैंने क्या किया, हमें पता है बेटा फार्मूला, जो हमने फर्स्ट फार्मूला किया था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसी का यूज करेंगे। क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकालने तो कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे यूज करते थे बेटा फार्मूला। जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूला था वो यही था बच्चों, उसी का यूज करूंगा। लेकिन कैसे, देखो ए यूनियन बी का निकालना था, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैंने इस बी यूनियन सी को एक सेट मान लिया। क्लियर है, ए को एक सेट मान लिया कंप्लीट और बी यूनियन सी को एक सेट मान लिया। अब इस पे ये वाला फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाला। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी यूनियन सी, क्योंकि अब एक सेट बन चुका है। क्लियर है बच्चों यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी आता ना, तो ए क्या है, ए ही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीट क्या है, बी यूनियन सी है। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी। और इसको बी यूनियन सी को एक ब्रैकेट में लिख दो बेटा ऐसे अलग से पेन से, ताकि समझ में आता रहे ये हमारा एक सेट है। क्लियर है, मैंने यही अप्लाई किया बेटा, ध्यान से यूज करना है इसको। क्लियर है इतना। उसके बाद राइट हैंड साइड को यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अब नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो क्या बना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस, अब इसके ऊपर मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। किसके ऊपर, इसके ऊपर दोबारा से यही वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी बनेगा। क्लियर है। और लास्ट में क्या भी है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और इसको अलग से ब्रैकेट में अलग पेन से बंद कर देते हैं ताकि पता चलता रहे हमें। क्लियर बच्चों, ये एक अलग आइडेंटिटी है, फर्स्ट वाली हमने लिखी थी अपनी हेल्प के लिए। क्लियर बच्चों, इतना बोलो जल्दी से। प्रूफ कर रहे हैं बेटा, बहुत शानदार प्रूफ है, और बेटा अच्छे से प्रिपेयर करना है इस प्रूफ को, और बच्चों से भी पूछना, अपने फ्रेंड से भी पूछना है, ठीक है, कि उनको ये प्रूफ आता है या नहीं। तभी तो हमें खुशी मिलती है ना, कोई चीज़ हमें आती हो और किसी दूसरे को ना आती हो तो हमें ये लगता है कि हाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखा है, तो वही सीखना है बेटा, ठीक है। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया बेटा यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद मैं किसको सोल्व करना चाहता हूँ, इसको, जो ये लास्ट पार्ट है ना, ये वाला इसको सोल्व करूंगा मैं अब, ठीक है। तो क्या है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वाला है। और इसको हम अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको कंप्लीट को एक सेट मान रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब ये कैसे सोल्व आउट होगी वो देखते हैं। देखो बेटा क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर इस पे हम बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। चेक कर लो बेटा, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, कौन सी करी है बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो वाली यूज की है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो तो कैसे ओपन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन कहाँ जाएगा, बीच में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर, इतना बोलो जल्दी बेटा, इतना क्लियर है। उसके बाद एक्चुअली बेटा मैं इसको ऐसे लिखना चाहिए, एक ब्रैकेट में और बंद करना चाहिए, और ये एन यहां से हटा देना चाहिए। अब ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब दोबारा से इस पे मैं ये फर्स्ट वाली यूज कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये और ये, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड को मैं कंपेयर करवा रहा हूं, क्योंकि इसको इसके ऊपर ये वाली अप्लाई करनी है ना, फर्स्ट वाली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट यूनियन दिस सेट, इसको कंप्लीट एक सेट ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए है ना, तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, बीच में यूनियन, यहाँ पे यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी होगा। तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, ए सेट यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यहाँ पे बी सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका भी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ये आएगा। बस थोड़ा सा लेंथी जरूर है बेटा, अदरवाइज बहुत इजी है, बार बार हम फर्स्ट फार्मूला ही यूज कर रहे हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस। अब ध्यान से देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी किया हमने, क्या किया हमने, ए इंटरसेक्शन बी। अब जो हमारे पास वेन डायग्राम है उसमें आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये कॉमन पार्ट आएगा, अलग पेन से कर देते हैं, ये वाला पोर्शन आएगा बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में। क्लियर है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो कौन सा आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, मीन्स ए का और सी का इंटरसेक्शन पोर्शन कौन सा है, ये वाला है बेटा इंटरसेक्शन, ये और ये भी कॉमन आएगा। क्लियर है। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन आ चुका, और फिर से इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, मीन्स एक ये पोर्शन आ गया, एक ये पोर्शन आ गया। अब इन दोनों का भी क्या करना है, कॉमन पार्ट लेना, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन पार्ट तो यही मिलेगा बेटा, ये क्या है, ये दोनों में क्या हो चुका, अब और भी कॉमन हो चुका है। मैं बिल्कुल डायरेक्ट कर देता हूं बेटा इसको रेड पेन से, ये वाला पोर्शन। क्लियर है। क्लियर है बच्चों, इतना
तो ये हमारे पास यही पोर्शन हुआ। और अगर इसको मैं देखूं तो ये पोर्शन कौन सा है, ए सेट, बी सेट और सी सेट, तीनों इस सेट का क्या है, कॉमन पार्ट है। तो मैं क्या है इस कॉमन पार्ट को ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता क्या इस कॉमन पार्ट को कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं बच्चों। तो मैं इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं अब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। और ये वैल्यू किसकी आई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की आई है, बी यूनियन सी की ये वैल्यू आई है बेटा। क्लियर है। इसकी वैल्यू और बार क्या है, माइनस है। तो अभी सेकंड इक्वेशन को किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, पुट फ्रॉम सेकंड, पुट इक्वेशन सेकंड, सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो बेटा देखो क्या वैल्यू बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या चला हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, पहले क्या चला हुआ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, दिखाई नहीं दे रहा, देखो क्लियर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। फर्स्ट में पुट कर रहा हूं ये वैल्यू फर्स्ट में यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट सी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है और बाहर क्या है, नेगेटिव साइन। अगर इसके बाहर नेगेटिव साइन है तो ये सभी क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा इन सभी का। तो ये जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या बना, माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस, यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस ये और एक माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब चेक कर लो, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी और जो यहाँ पे आ चुकी है वो दोनों ही क्या है, इक्वल है। लेकिन ये हमने क्या कर दिया बेटा, प्रूव कर दिया उसको, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड बेटा। क्लियर है। तो कुछ ना कुछ हमें न्यू सीखने को जरूर मिलता है बेटा। क्लियर है। बहुत ही अच्छा अच्छी ये फार्मूले हैं बेटा, इनको याद रखना है। डायरेक्ट तो याद रखना ही रखना है, लेकिन साथ में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कैसे हमने इनका प्रूफ किया था। कुछ ना कुछ न्यू जरूर सीखना है बेटा, ठीक है। और अपने जो तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे दोस्त हो, उनसे जरूर पूछना है बेटा कि तुम्हें इन चीजों का फार्मूला आता है नहीं, और नहीं आता तो तुमने उनको सिखाना भी है। क्लियर है बेटा। तो इनको डायरेक्ट याद नहीं करना है, तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से ये फार्मूले जनरेट हुए हैं, कैसे जनरेट हुए हैं, कैसे वेन डायग्राम से मैंने तुम्हें बताया है, कैसे फर्स्ट फार्मूला हमने जनरेट किया है, देन उसके बाद सेकंड और थर्ड में फर्स्ट का यूज किया है। ये सभी चीजें बेटा आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्लियर है। मैथ को अगर सीखना है तो बेटा इंटरेस्ट लेके करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कब होगा, जब आप कोई भी चीज स्किप नहीं करोगे, रटोगे नहीं, तब तुम्हारा इंटरेस्ट अपने आप मैथ में बन जाएगा। क्लियर है बेटा। तो बेटा उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करते हैं 1.6 एक्सरसाइज के, जिससे तुम्हें टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा, जिसके अंदर हम इन तीनों ही जो हमने तीनों ये फार्मूले किए हैं इन्हीं का यूज करने वाले हैं। तो इन फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लो, और जब भी बेटा ये टॉपिक करो तो साथ में जो एग्जाम्पल्स हैं उनको जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम्पल्स कर लोगे साथ के साथ तो तुम्हें ये कंप्लीट प्रॉपर वे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो बेटा एग्जाम्पल्स करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।